अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। ये अदब व फ़नून नामा थोड़ा सा पुरशोर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए। तो आज हम अदबनामे में एक बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे नाइला जाफ़री के हवाले से। जी हाँ, मरहूमा नाइला जाफ़री, जिनका ब्लड कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ और 4-5 साल उन्होंने स्ट्रगल की इस बीमारी से और खौफनाक और दूसरी बीमारी से लड़ते हुए। और यकीनन उनके माली हालात भी एक वक्त में आके परेशान कुन हो गए थे। और मुझे याद है कि उन्होंने एक अपील की थी और अपील बहुत ही मुनासिब थी और उस पर मैंने एक वीडियो भी छोटी सी बनाई थी कि वो तमाम टीवी चैनल्स जो कि पुराने ड्रामों को रिकास्ट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रॉयल्टी देते। जब आपको इश्तिहारात भी मिलते हैं तो आपको रॉयल्टी देना चाहिए अदाकारों को। ये बहुत जेन्युइन बात उठाई थी और उन्होंने मदद की अपील भी की थी, जिस पर सिंध हुकूमत ने शायद कोई एक्शन भी लिया, लेकिन वो एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, वो मुँह ज़ुबानी था या वाकई उस पर कोई अमल दरामद भी हुआ, ये एक अलग बात है। वो गिलगित भी चली गई थी कुछ अर्से के लिए आबो हवा तब्दील करने के लिए, लेकिन ये जो कैंसर है वो बहुत जानलेवा होता है और हमारे मुल्क में हर चंद के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन बहुत पैसा खर्च हो जाता है और बैरून मुल्क इलाज जो है वो तो और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो नाइला जाफ़री बहुत खूबसूरत शख्सियत थी और बहुत ज़बरदस्त अदाकारा थी। उनका फिगर कोई ऐसा चीखता चिल्लाता हुआ नहीं था, एक स्लिम खातून थी, लेकिन उनकी आँखें थी वो बहुत बोलती हुई आँखें थी और उनका जो चेहरा था उस चेहरे में भी ये ख़ास बात थी कि वो एक्सप्रेसफुल था उनका चेहरा। और उनकी आवाज़ जो है वो बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। रेडियो क्योंकि उन्होंने किया था, रेडियो की वजह से उनकी आवाज़ में एक मधुरता, एक मधुरपन था और एक ऐसी कैफियत थी जो कि रेडियो आर्टिस्ट में ही हो सकती है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदाई और स्क्रिप्ट को याद करना, उसमें डूबना, उसके अंदर की कैफियत पैदा करना। बहुत सारे ड्रामों में उन्होंने मुख्तलिफ़ किरदार निभाए। एक ड्रामा मुझे याद है, शायद उसका नाम पतझड़ की बात था, और उसमें फिल्म स्टार नदीम थे और नाइला जाफ़री उनकी बेगम बनी थी और शगुफ्ता एजाज़, जी हाँ, शगुफ्ता एजाज़ ने एक पेशेंट का किरदार अदा किया था जो व्हील चेयर पर होती है और उस व्हील चेयर पर ही उनकी बात जो है वो एक ऐसे शौहर से होती है जो अपनी ज़िंदगी से, ज़वाजी ज़िंदगी से बहुत उकताया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक यकसानियत से परेशान हाल है और उसकी बीवी भी उसी तरह परेशान हाल है। तो लेकिन जब एक फ़ोन पर उसकी बात शुरू होती है शगुफ्ता एजाज़ से, तो उनका ऐसा ऐसा एक ज़हनी हमांगी और एक पसंदीदगी और एक जुनून और एक इश्क जो है डेवलप हो जाता है। अब नाइला जाफ़री जिन्होंने उसकी बीवी का किरदार अदा किया, उस किरदार की जो कि फिल्म स्टार नदीम ने निभाया, तो वो जो है वो एक सतह पर जेलिस होती है, लेकिन एक सतह पर खुश होने लगती है कि नदीम जो है उसकी मामूलात में और चीज़ों में तब्दीली आ रही है और वो रिफ़्रेश हो रहा है। तो वो खुश होती है कि चलो इसी तरह सही, लेकिन ये एक अपनी रूटीन से निकल कर कुछ नई बातें कर रहा है, कुछ नया इसका अंदाज़ हो गया है। ये एक बड़ी बारीक बात थी और मेरे ख्याल है वो ड्रामा फेस्टिवल में उसको एक अवार्ड भी मिला था। बहुत खूबसूरत अदाकारी की थी तीनों ने। कि नाइला जाफ़री ने एक बहुत ही दबी हुई औरत का किरदार अदा किया, बीवी का जो डरती भी है कि और उसको छोड़ ना दे, और कमाल की अदाकारी। एक मुझे नेपा का थिएटर याद है जो शायद खालिद अहमद ने उसकी हिदायत दी और वो एक पुरानी फिल्म स्टार या गायिका के हवाले से था, जिसका जो है वो एक इंटरव्यू लेने के लिए, उसकी याददाश्तें लिखने के लिए पारस जो है वो आता है एक सहाफ़ी के रूप में। और नाइला जाफ़री का किरदार जो है उसमें बड़ा दिलचस्प था क्योंकि वो सेक्रेटरी थी उन खातून की
जो उम्र के ख़ास हिस्से में हैं और अब वो सच बोलना चाहती हैं और बहुत सी बातें करना चाहती हैं, और उन्होंने ये बात कह दी है कि आपको अपनी याददाश्तें लिखेंगी, जिससे एक पैनिक हो गया है और जिन जिन लोगों के उनसे ताल्लुकात रहे हैं वो सब परेशान हैं। तो उसमें जो नायला जाफ़री है, वो नायला जाफ़री का जो किरदार था वो बड़ा शातिर किस्म का किरदार था। तो वो जो है उस नौजवान सहाफ़ी से जो है उससे एक ताल्लुक़ भी सवार कर लेती है, एक मोहब्बत भी हो जाती है। और लेकिन वो जो सहाफ़ी होता है वो भी इसी तगोदौ में होता है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसके इल्म में आ जाएँ, और इसका इख्तिताम जो है वो भी बहुत दिलचस्प होता है। तो नायला जाफ़री से बहुत मुलाकातें रहीं, बहुत इंटरव्यूज़ भी हुए जंग के ज़माने में, और मेरी एक किताब के हवाले से वो उन्होंने तहतुल लफ्ज़ में 2 गज़लें भी पढ़ी, एक नज़्म एक गज़ल पढ़ी, और वो तहतुल लफ्ज़ में पढ़ने की बहुत शौकीन थी क्योंकि आवाज़ उनकी बहुत खूबसूरत थी। शायरी से, शेर व अदब से उनका एक वाबस्तगी थी। और उसके बाद एक हमने शाहरुख मिर्ज़ा, जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने एक ऑडियो निकाला था दस्तक के नाम से, जिससे मेरी शायरी को रिकॉर्ड किया था म्यूज़िक के साथ। उसकी जब तकरीब हुई थी तो उस तकरीब में भी नायला जाफ़री ने खुसूसी तौर पर शिरकत की थी, और वो सफ़ेद साड़ी बांध कर आई थी, और साड़ियाँ उन पर बहुत सजती थी, बहुत अच्छी साड़ी बांधती थी। वो बहुत इंसान दोस्त थी, बहुत मेहमान नवाज़ थी, बहुत अच्छे दिल की मालिक थी। शादियाँ उन्होंने कई की, लेकिन कोई शादी उनकी ज़्यादा चली नहीं, बच्चा कोई था नहीं उनका, अगर हो तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन वो बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट थी, बहुत खूबसूरत दिल की मालिक थी, और उनका जो इंतकाल है या उनकी रहलत जो है वो यकीनन फ़न के हलकों को सोगवार भी कर गया है, और उनकी कमी भी बहुत अरसे तक महसूस होगी। खालिद में उनको यहाँ इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखें। और एक शेर में जाते जाते आपको सुनाऊँगा कि सगाने शहरे आवारा तो भौंके, सगाने शहरे आवारा तो भौंके, मगर हम रह रवाने शौक़ चुप हैं। सगाने शहरे आवारा तो भौंके, मगर हम रह रवाने शौक़ चुप हैं, मगर हम रह रवाने शौक़ चुप हैं। अब ये जो है एक सूरत हाल जिसमें कि सगाने शहर आवारा एक तरकीब है, और तरकीब साजी पर हम बात कर चुके हैं। तो सगाने शहर आवारा को अगर आप नहीं समझेंगे तो भौंकने से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। तो सगाने शहर आवारा जो है शहर के आवारा कुत्ते, जी हाँ, शहर के आवारा कुत्ते, सगाने शहर आवारा। अब आप समझेंगे सगाने शहर आवारा तो भौंके, मगर हम रह रवाने शौक़ चुप हैं। रह रो कहते हैं रह गुज़र पर चलने वाले को, मुसाफिर को, और रह रवाने शौक़ जो है उसकी जमा है। तो हम जो शौक़ की रह गुज़र पर चलने वाले लोग हैं वो आवारा कुत्तों के भौंकने पर को नोटिस में नहीं लाते, और हम चुपचाप अपनी रह गुज़रे शौक़ पर चलते रहते हैं। यही इस शेर का मतलब है, यही तलाज़मा कारी होती है कि अगर सगाने शहर आवारा है तो फिर रह रवाने शौक़ की तरकीब आई है। तो तलाज़मा कारी की एक शक्ल है। शेर मेरा है, चोरी मत कर लीजिएगा, मैं इसे लिख भी दूँगा। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिएगा। मजाक था मेरा ये। खालिद बिन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।